बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी सिंपल ट्रांसपोजिशन और डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लेकिन आज स्पेशल किसी की रिक्वेस्ट पे दोबारा इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं और हम आज ट्रांसपोजिशन की कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और इससे पहले सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम भी जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि ट्रांसपोजिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोजिशन करना, या हम किस वक्त ट्रांसपोजिशन करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ट्रांसपोजिशन होती क्या है। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ अ टेक्निकल फार्मूला टू चेंज द लेंस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, यानी एक ऐसा फार्मूला, ऐसा टेक्निकल फार्मूला जिससे हम लेंस की फॉर्म को चेंज करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेंस को कन्वर्ट कर देते हैं और उस कन्वर्जन की वजह से जो इसकी मेरिडियन वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, नहीं नेट वैल्यू जो नेट इफेक्ट है वो सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ पावर चेंज हो रही होती है, प्लस से माइनस फॉर्म चेंज हो रही होती है। ठीक है, लेकिन उसका जो नेट इफेक्ट है वो सेम रहता है। ठीक है, यानी उसकी मेरिडियन वैल्यू सेम रहती है। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमें ट्रांसपोजिशन की। ट्रांसपोजिशन का यूज़ क्या है? बेसिकली जो यूजेस ऑफ लेंस ट्रांसपोजिशन, उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी प्रेफरेंस। कुछ जो ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं प्लस का सिलेंडर देना, कुछ प्रेफर करते हैं माइनस का सिलेंडर देना। यूजुअली माइनस का सिलेंडर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि माइनस का सिलेंडर जो है वो किसी हद तक आपकी हेडेक वगैरह में बहुत यूज़फुल होता है। तो अक्सर जो है जगहों पे प्रैक्टिसेस में जो है माइनस का सिलेंडर को ही प्रेफर किया जाता है। तो और अगर कोई प्लस का सिलेंडर आ भी रहा है तो उसको ट्रांसपोज कर दिया जाता है माइनस के सिलेंडर में। सिमिलरली एक तो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन को इजी बनाने के लिए, किस तरह से इजी बनाने के लिए, जैसे अक्सर इस तरह होता है कि हम प्लस सफ़ियर और सिलेंडर सेम पावर का होता है। जैसे हम कहते हैं +4 और सिलेंडर जो है -4, सफ़ियर +4 सिलेंडर -4, तो बजाय +4 सफ़ियर -4 सिलेंडर देने के उसको ट्रांसपोज करके सिर्फ सिलेंड्रिकल नंबर ही दे दिया जाता है। तो सफ़ियर सिलेंडर जब सेम पावर के हों, अपोजिट साइन के हों, तो उनको जो है वो सिंपल बनाने के लिए ट्रांसपोज कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। इसी तरह जो है व्हेन एग्जैक्ट पावर ऑफ द लेंसेज वर नॉट अवेलेबल, अक्सर ये होता है कि जो ऑप्टिशियन होते हैं जिन्होंने लेंस मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, ग्लासेस बनानी होती है, वो जिस वक्त उनको सेम पावर के लेंसेज अवेलेबल नहीं होते तो उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करके जो उनकी पावर्स आती हैं उस पावर के वो लेंसेज एडजस्ट कर देते हैं ग्लासेस में। इसी तरह अक्सर ये होता है कि जो प्लस के सिलेंडर है उनको इसलिए भी प्रेफर नहीं किया जाता कि सेंटर में प्लस का लेंस आपको पता है थिक होता है, साइड पेरीफ्री में थोड़ा थिन होता है, तो ज़्यादा थिकनेस की वजह से वो बल्ज आउट हो रहा होता है, बाहर की तरफ ऐसे लग रहा आ रहा है। तो इस वजह से अगर प्लस का सिलेंडर है तो ऑप्टिशियन अक्सर उसको माइनस के सिलेंडर में ट्रांसपोज करके माइनस का सिलेंडर एडजस्ट कर लेते हैं ग्लासेज में। अब ट्रांसपोजिशन करते कैसे हैं? सिंपल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि एड सफ़ियर इनटू सिलेंडर, यानी सफ़ियर और सिलेंडर पावर्स को ऐड कर देते हैं, वो हमारा न्यू स्फेरिकल वैल्यू हमारी आ जाती है। सेकंड ये है कि हमने सिलेंडर की पावर के साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ना होता, जो सिलेंडर होता है उसका सिर्फ साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस लगा देते हैं, और अगर माइनस का सिलेंडर है तो हम उसके साथ प्लस का साइन लगा देते हैं। थर्ड वन है रोटेट एक्सिस टू 90 डिग्रीज। अगर आपके एक्सिस जो हैं वो 90 डिग्रीज या इक्वल टू 90 डिग्रीज हैं तो हम उसमें 90 ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे एक्सिस 90 से ज़्यादा हैं तो हम उसमें 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से पहले इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो आपकी ट्रांसपोजिशन होगी वो स्फेरिकल नंबर में नहीं होगी, यानी जो सिर्फ सफ़ियर्स होंगे वो ट्रांसपोज नहीं होंगे, उसमें ट्रांसपोजिशन नहीं होगी। जो आपके सिलेंड्रिकल नंबर्स होंगे या सफ़ीरो सिलेंड्रिकल नंबर, यानी जिनमें सिर्फ सिलेंडर होगा या सफ़ियर एंड सिलेंडर होगा, वो सिर्फ ट्रांसपोज होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल नंबर है। ठीक है, एक्सिस है, इसमें कोई सफ़ियर नहीं, यानी योर सफ़ियर इज 0। ठीक है, ये सिर्फ एक सिलेंडर नंबर है, इसको आपने कैसे ट्रांसपोज करना। अब देखें, ये आपका सिलेंडर आ गया और ये आपके आगे एक्सिस। ठीक हो गया। अब हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या था? ऐड सफ़ियर इनटू सिलेंडर। अगर मैं सफ़ियर में सिलेंडर को ऐड करूं, सफ़ियर हमारा यहाँ पे 0 है, तो 0 में -2 को ऐड करूं तो मेरा आंसर भी -2 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि -2 क्या है? हमारा सफ़ियर है। ठीक हो गया, यानी न्यू सफ़ियर वैल्यू हमारी -2 होगी, यानी सिलेंडर को हमने सफ़ियर में ऐड कर दिया। अब हमारा सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर ऑलरेडी पावर हम चेंज नहीं करेंगे। सेकंड जो स्टेप है पावर सेम रहेगी, सिर्फ हम साइन चेंज करेंगे। तो जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +2 का सिलेंडर। और एक्सिस की थर्ड जो स्टेप है उसमें हमने क्या बात की? अगर इफ़ एक्सिस आर लेस देन 90 देन वी विल ऐड 90। तो अगर हम 10 डिग्रीज जो है वो लेस देन 90 है तो हम इसमें 90 डिग्रीज ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक्सिस 100।
ठीक है। 10 में अगर हम 90 ऐड करें तो हमारा 100 एक्सेस बनेगा। तो ये हमारी होगी ट्रांसपोजिशन। ये एक सिंपल सिलेंड्रिकल नंबर था जिसको हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब अगर हम -2 10 डिग्रीज पर लगाएं या -2 +2 स्फीयर सिलेंडर 100 पे, तो कोई यानी इनकी जो नेट इफेक्ट होगा, नेट रिजल्ट होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यानी जो इनकी मेरिडियन वैल्यू है वो सेम रहेगी। यानी अगर वीएन इसके साथ 66 है तो इस नंबर के साथ भी वीएन 66 ही होगी। हमारी सेकंड एग्जांपल, इसमें देखिए मैंने प्लस का सिलेंडर लिया और एक्सेस जो है वो 90 डिग्रीज पर है। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, अगेन स्टेप 1, ऐड स्फीयर इनटू सिलेंडर। स्फीयर हमारा 0 है, तो हम जब स्फीयर में सिलेंडर को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर 1.5 ही आएगा, क्योंकि हमारा स्फीयर कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने पावर सिलेंडर की सेम रहने देनी है, सिर्फ साइन चेंज करना। साइन प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगी, -1.50। और एक्सेस थर्ड जो स्टेप है उसमें ये था कि एक्सेस इफ यूर एक्सेस आर 90 डिग्रीज और लेस देन 90 देन ऐड 90। अब यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्रीज हैं तो मैं इसमें ऐड करूंगी 90, तो ये हमारे बन जाएंगे एक्सेस 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया लेंस को, और इक्विवेलेंट इनकी जो ऑप्टिकल फॉर्म है वो इक्विवेलेंट है, और वीएन भी इनके साथ सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ लेंस की फॉर्म हमने चेंज कर दी है। तो ये हो इस पावर का लेंस हो इस पावर का लेंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें यहाँ पे मैंने स्फीयर सिलेंड्रिकल नंबर 1 लिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये आपका स्फीयर आ गया, ये आपका सिलेंडर है, ये आपके एक्सेस हो गए। अब फर्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं ऐड स्फीयर इनटू सिलेंडर। अब देखें यहाँ पर स्फीयर और सिलेंडर दोनों दिए हुए हैं, तो हमने स्फीयर और सिलेंडर को ऐड कर देना। ये स्फीयर है, सिलेंडर है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जब अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, +3 -2। इसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब अपोजिट साइन होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का होगा। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? +3 की। इट मीन्स कि साइन जो है वो कौन सा आएगा? प्लस का, और होगी क्या? सब्ट्रैक्शन होगी। +3 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आएगा +1। सो +1 इज योर न्यू स्फेरिकल वैल्यू। इसी तरह जो सेकंड स्टेप है कि हमने सिर्फ साइन चेंज करना है, पावर सेम रहने देनी है। तो साइन चेंज करके प्लस की जगह माइनस कर दिया। एक्सेस क्योंकि लेस देन 90 है तो हमने इसमें 90 ऐड करेंगे। तो 90 अगर इसमें ऐड करें आप तो कितना बन गया? 150 एक्सेस। तो ये हमारा आंसर है +1 -3 एंड 150 हो, या इसको आप रीट्रांसपोजिशन करें तो आपके पास अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें हमारे पास अगेन सिलेंडर है, माइनस का -0.25 75 एक्सिस पे। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऐड स्फीयर इनटू सिलेंडर। स्फीयर इज 0, सो अवर सिलेंडर विल बी अवर स्फीयर। पूरा सिलेंडर हमारा जो सिलेंड्रिकल वैल्यू हमारी स्फेरिकल वैल्यू हो जाएगी। और सिलेंडर की जो सेकंड स्टेप है कि सिलेंडर की हमने सिर्फ साइन चेंज करना है, पावर सेम रहेगी। तो साइन माइनस का है, हम प्लस कर देंगे। और एक्सेस क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो हमने 90 ऐड करने, तो ये हो जाएंगे 165। अगर मैं इसको रीट्रांसपोज करूं तो क्या हो जाएगा? देखिए -0.25 + 0.25, इन दोनों को ऐड करें, अपोजिट साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स के हमारा स्फीयर आ जाएगा 0। यानी हम -0.25 में +0.25 ऐड करेंगे तो स्फीयर विल बी 0। सिलेंडर चेंज द साइन ऑफ सिलेंडर ओनली, पावर सेम रहेगी तो -0.25 हो जाएगा। अगर 165 एक्सेस हैं तो हम इसमें से 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एक्सेस के आ जाएंगे 75। तो अब आप ये देखें, ये और ये प्रिस्क्रिप्शन सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोजिशन के बाद आप रीट्रांसपोज करके अपने आंसर को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने जो ट्रांसपोजिशन की है वो सही है कि नहीं है। अच्छा, ये लास्ट एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब भी अपोजिट साइन आएंगे तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस यहाँ आता है, यहाँ आता है, माइनस यहाँ आता है, यहाँ आता है, वट आपने जब भी अपोजिट स्फीयर सिलेंडर साइन होंगे तो उनको आपने हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर तो सेम वैल्यूज़ हैं, देखिए +1 -1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट ही 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें तो इसमें बड़ा छोटा कोई है ही नहीं, तो हमारा जो स्फीयर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल वैल्यूज़ हैं। स्फीयर और सिलेंडर सेम वैल्यू का है, सिर्फ साइन जो है वो ऑपोजिट है, इस वजह से दोनों का कैंसिल इफेक्ट हो गया। -1 + 1 जो है वो 0 स्फीयर आ गया। अब यहाँ पर सिलेंडर क्योंकि -1 का है तो हमारा सेकंड स्टेप है कि आपने पावर नहीं चेंज करनी, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो माइनस की जगह लग जाएगा प्लस। और 120 क्योंकि एक्सेस हैं, एक्सेस इसमें से मोर देन 90 है तो हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 90 इसमें से निकाल दें तो हमारे एक्सेस बच के 30। इट मीन्स के अगर हम ये लेंस अवेलेबल नहीं है तो हम पेशेंट को ये लेंस भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, +1 एट द एक्सेस ऑफ 30 डिग्रीज। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो इनबॉक्स ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अप। अल्लाह हाफिज़।